Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students of class 10 to physics. Today our topic types of waves. There are two types of waves, mechanical waves and electromagnetic waves. ठीक है, कल हमने वेव्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, आज हम उसकी वेव्स की टाइप के बारे में जानेंगे। हमारे पास दो टाइप्स होती हैं वेव्स की, एक मैकेनिकल वेव्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? दीज आर सच टाइप ऑफ वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, प्रोडक्शन एंड मूवमेंट के वर्ड को प्रोपेगेशन कहते हैं, आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। मतलब जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि मैकेनिकल मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट मौजूद होगा और फिजिकल रास्ता मौजूद होगा जिसमें से ये वेव मौजूद गुजरेगी। ठीक है, मैकेनिकल मोशन से वर्ड है और मोशन का मतलब है मोशन उसी चीज़ की होती है जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, मतलब पार्टिकल्स की मूवमेंट हो सकती है, ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट होती है। तो मैकेनिकल वेव्स आर सच टाइप ऑफ वेव विच रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का वर्ड मैंने कहा, दो वर्ड्स का इसमें मानी निकलता है कि किस चीज़ की प्रोडक्शन और आगे फर्दर मूवमेंट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल वेव प्रोड्यूस इन वाटर, साउंड वेव्स, वेव इन स्लिंकी स्प्रिंग एटसेट्रा, ये सारी टाइप की वेव क्या कहलाती हैं? जिनमें मतलब वाटर एक मीडियम है, उसमें जो वो वेव पैदा होगी वो मीडियम, साउंड वेव एयर में पैदा होती है तो एयर एक मीडियम है। इस तरह स्लिंकी स्प्रिंग बजाते खुद एक ऑब्जेक्ट है और वो मटेरियल मीडियम। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज आर सच टाइप ऑफ वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब ये ऐसी टाइप की वेव होती हैं जिनको प्रोड्यूस होने और जिनको मूवमेंट के लिए फर्दर ट्रैवलिंग के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती जाती हैं। दीज वेव्स ऑफन मूव्स इन स्ट्रेट लाइन एंड हैव नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस पर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का इसकी डायरेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी सीध में स्ट्रेट लाइन में चलती जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइट वेव्स, हीट वेव्स, रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव, एक्स रेज एटसेट्रा। अब आते हैं हम मेन टॉपिक की तरफ, जो हमारा इसके टॉपिक है जो कि अक्सर लॉन्ग में भी आ जाता है कि मैकेनिकल वेव की कितनी टाइप होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स? जी, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ, अब ये देखें, ये डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स इटसेल्फ आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। मतलब जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो दो तरह की मोशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या अप एंड डाउन या हॉरिजेंटल। मतलब वेव हमेशा हॉरिजेंटल मतलब सरफेस के साथ साथ चलेगी और जैसे जैसे सरफेस के साथ साथ वेव ट्रैवल करेगी, अगर मटेरियल मीडियम उसी टॉप डायरेक्शन में टू एंड फ्रो एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव होते हैं जिस तरफ वेव मूव हो रही है, तो ऐसी टाइप को हम लॉन्गिट्यूडिनल और या कंप्रेशनल वेव्स कहते हैं। दीज आर सच टाइप ऑफ वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ एग्जीक्यूट एज सच अ मोशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मतलब ये ऐसी टाइप की वेव हैं जिसमें मटेरियल के पार्टिकल ने मूव होना है, मतलब मटेरियल की मौजूदगी लाजमी है और पार्टिकल ने क्या करना है, सच मोशन एग्जीक्यूट करनी है। ऐसे मोशन का क्या मतलब है कि टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करनी है, पार्टिकल अपनी जगह छोड़कर नहीं जाएंगे, अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते रहेंगे। तो ऐसी टाइप की मोशन को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव वी कैन produced by a slinky spring when it is placed on a smooth horizontal surface. If one end of a slinky spring is fixed with a rigid support while other is held with our hand and we give a regular push or pull to the spring in the direction of the length of the spring, then these disturbances produced by hand will move back and forth along the length of the spring. मतलब अब हम इसको थोड़ी देर बाद वीडियो के में भी देखेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी जगह पर कोई स्लिंकी स्प्रिंग को देखेंगे तो उसकी जो मूवमेंट है वो बैक एंड फोर्थ होगी। जब बैक एंड फोर्थ होगी
अब ये देखिए, जिस तरह ये हमारे पास ये स्लिंग की स्प्रिंग, ये इस तरह का स्प्रिंग होता है, स्मूथ सा, बिल्कुल नरम सा होता है। इसको हम एक रिजिड सपोर्ट के साथ बांध देते हैं और दूसरे सिरे से अपने हाथ से इसको खींचते हैं, या स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर इसको बांध के दूसरे सिरे पर एक हाथ से आप इसको आगे पीछे पुश करते हैं। जब आप इसको आगे की तरफ पुश करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ वेव्स इस तरफ को जाएगी और हमारे हाथ का पुश इसके नियर बाई रिंग्स को कंप्रेस कर देगा और कंप्रेस के रिंग्स एक दूसरे के करीब करीब चले जाएंगे और ये करीब करीब जो कंप्रेशन है ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, बल्कि आगे की तरफ ट्रेवल करता हुआ एंड तक पहुँच जाएगा। और जैसे ही ये आगे की तरफ जाएगा तो एट द सेम टाइम अगर हम हाथ को बैक की तरफ खींचेंगे तो जब हमारे हाथ के बिल्कुल करीब वाले रिंग खुल जाएंगे, और जब खुलेंगे तो इस खुलने वाले हिस्से को हम रेयरफेक्शन बोलते हैं। इस रेयरफेक्शन के अंदर जो फार डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे ये भी यहाँ पर रुकेंगे नहीं और ये डिस्टर्बेंस पूरी बॉडी ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रेवल करता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर दो कंसेक्टिव रेयरफेक्शंस या दो कंसेक्टिव रेयरफेक्शंस या दो कंसेक्टिव कंप्रेशन के स्टार्ट मिडल से मिडल का फासला या एक रेयरफेक्शन से दूसरे रेयरफेक्शन के स्टार्ट तक का फासला या एक रेयरफेक्शन से दूसरे रेयरफेक्शन के एंड तक का फासला या एक कंप्रेशन के एंड से दूसरे कंप्रेशन के एंड तक का फासला, ये एक खास डिस्टेंस होता है जिसको हम वेव लेंथ ऑफ द वेव बोलते हैं। इसको लैम्डा, ये वर्ड जो हमारे पास ये एक सिंबल नजर आ रहा है इसे हम लैम्डा बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल। अब इस तरह की वेव जिसमें मटेरियल पार्टिकल उसी तरफ मूव हो रहे हैं, टू एंड फ्रो मूव हो रहे हैं, मतलब SHM एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वेव मूव हो रही है, तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल का वर्ड क्या आया, क्योंकि ये लेंथ की सूरत में है और लेंथ की सूरत में ये मूव हो रही है। इस तरह इनको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं क्योंकि ये लेंथ की सूरत में उधर ही जाती है जिधर वेव जा रही है। अब इसमें जब पैदा होती है तो एक सीरीज पैदा होती है रेयरफेक्शन और कंप्रेशन की, जिसको हम वीडियो के अंदर क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, अब हम एक वीडियो को देखते हैं। अब देखें, हम ये स्प्रिंग को देख रहे हैं, ये एक स्लिंग की स्प्रिंग है, इसमें हम एक कंप्रेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। एक साइड से ये देखो हमने कंप्रेशन, ये कंप्रेशन वहां पर रुका नहीं है, आगे की तरफ ट्रेवल करता हुआ चला गया, ये आगे की तरफ ट्रेवल करता हुआ चला गया और ये कंप्रेशन आगे दूसरे एंड पर पहुंच जाता है। जैसे जैसे हम कंप्रेशन को पैदा करते हैं वो आगे मूव होता है और वो आगे जिस जगह मूव होगा उसके पीछे फिर ये दोबारा रेयरफेक्शन पैदा होता है और रेयरफेक्शन बैक उस जिधर हमारा हैंड है उधर तक कंप्रेशन आगे चला जाता है और रेयरफेक्शन पीछे हो जाता है। ये जो रिंग्स खुले खुले हैं इन एरियाज को रेयरफेक्शन कहते हैं और जो एरियाज प्रेस हुए हुए हैं उनको हम कंप्रेशंस कहते हैं। और वेव भी उधर जा रही है और मटेरियल मीडियम के पार्टिकल भी उधर ही टू एंड फ्रो एग्जीक्यूट करते हैं। मटेरियल मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे, वो बिल्कुल वही हैं लेकिन अपनी जगह पर टू एंड फ्रो एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब आगे पीछे टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन बस स्प्रिंग के रिंग आगे मूव होते हुए नजर आते हैं लेकिन मूव नहीं होते, असल में वेव मूव होती है। अब ये देखें, इस स्प्रिंग के अंदर ये ऊपर वाली नीचे वाली स्प्रिंग में ये हमने एक तरफ से ये कंप्रेशन पैदा किया, ये कंप्रेशन आगे की तरफ ट्रेवल करता हुआ और ये एंड पर पहुंच गया। ठीक है, अब ये रीजन्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सच टाइप ऑफ कंसिस्ट ऑन टू रीजन्स। अब ये हमारे पास इन यहाँ से ये बात क्लियर होगी कि हमारी इन वेव्स के अंदर दो रीजन्स होंगे। कंप्रेशंस का एक वर्ड आया, दीज आर रीजन्स वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टू ईच अदर। It's mean the regions where the particles of the medium are closer to each other। ऐसे रीजन जहाँ पर मटेरियल मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब आ जाएं उनको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशंस कहते हैं। या फिर दूसरी जगह यहाँ पर ये हमने these are areas in the sling spring where the loops of
spring are at far distance from each other. It's mean the areas where the particles of medium are spaced apart. ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह आज का हमने एक टॉपिक किया है लॉन्गिट्यूडिनल कंप्रेशनल वेव्स। इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट ट्रांसवर्स वेव्स कल होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।